हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी भाई हमने साथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों हेतु चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए जीओ जारी कर दिया गया है। तो जिसमें आवेदन की तिथि, विज्ञापन, आवेदन की तिथि और परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। इनकी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि विज्ञापन का प्रकाशन कब होगा। तो विज्ञापन का प्रकाशन होगा 18 फरवरी को। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की जो तिथि होगी वो 22 फरवरी से प्रारंभ होगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि होगी 8 मार्च। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी 9 मार्च। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि होगी 10 मार्च। और परीक्षा तिथि होगी 11 अप्रैल को परीक्षा होगी, जिसमें सहायक अध्यापक हेतु जो समय होगा वो 9 बजे से 11:30 बजे तक, और प्रधानाध्यापक पद जो होगा समय प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 1 बजे से 3:30 बजे तक, और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए जो समय होगा वो 4:30 से 5:30 बजे तक का होगा। भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें जो परीक्षा का स्तर होगा वो स्नातक स्तरीय होगा, स्नातक स्तर का होगा। और जिसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना होगा। मीन्स सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी आर्ट्स सब्जेक्ट का है तो उसे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन ये सब्जेक्ट चूज, जबकि अगर अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग का है तो विज्ञान एवं गणित और सामान्य ज्ञान का चयन करेगा। अगर अभ्यर्थी भाषा का है तो भाषा में चाहे वो संस्कृत चूज करेगा, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश। देखिए इसमें बताया गया है, भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। और प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र में सब्जेक्ट से जो होंगे वो 100 प्रश्न होंगे। सब्जेक्ट से जो होगा वो 100 प्रश्न होगा, और सामान्य ज्ञान से या प्रथम प्रश्न पत्र से 50 प्रश्न होंगे। तो आइए इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रश्न पत्र प्रथम होगा जो सबके लिए अनिवार्य होगा, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान से होगा, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव्स, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और समान विज्ञान होगा। और रीजनिंग से होगा एनालॉजी, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोड इनइक्वलिटीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये पेपर होगा प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं एवं तार्किक ज्ञान शामिल होगा। इस प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होगा, जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हिंदी का सिलेबस होगा, सहायक अध्यापक हो तो प्रधानाध्यापक के लिए हिंदी साहित्य एवं भाषा का विकास, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखकों एवं कवियों का सामान्य परिचय एवं इनकी रचनाएं। और इंग्लिश से इंग्लिश का लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और इसमें ग्रामर होगा, अनसीन पैसेज होंगे, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क्स होगा। संस्कृत में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ होंगी। और सामान्य
अध्ययन से इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूतकालीन भारत, पुष्य भूमि वंश, दक्षिण भारत के राज्य, 6वीं शताब्दी का धार्मिक एवं सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार विघटन, मुगल साम्राज्य संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता का आंदोलन, राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज में रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय एवं राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, खनिज उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नागरीकरण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उनकी चुनौतियाँ, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर, ये इन्वॉल्व होंगे सामाजिक अध्ययन में। और विज्ञान में जो हम विज्ञान वर्ग के लिए जो जिन अभ्यर्थियों को अध्ययन करना होगा उनमें गणित के लिए जो सिलेबस होगा उसमें होगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, वर्गमूल, घनमूल, सब समीकरण, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतरण रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, मध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई एवं चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना, प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, घातांक, त्रिकोणमिति, ये शामिल होगा गणित में। जबकि जो विज्ञान का सिलेबस होगा वो होगा दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना कार्य, सूक्ष्म जीव उनको वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र यंत्र, वायु, गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ,
पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति। इसके अलावा अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उनके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ।